गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी का मोस्ट वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल रेस क्लास में। आशा करता हूँ आप लोग कुशल पूर्वक होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। हम लोग हिंदी पढ़ रहे थे और हिंदी में हिंदी व्याकरण पढ़ रहे थे, जिसमें हमने संज्ञा और सर्वनाम के बारे में डिस्कशन किया। आज हमारा टॉपिक रहेगा विशेषण। इससे पहले आप लोगों को बता दूं बच्चों कि रेस क्लास की ओर से सुनहरा ऑफर क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक E2 पर फ्री ऑफ कॉस्ट सारी विषयों की तैयारी कराई जाएगी। चलिए बच्चों, आज हम लोग विशेषण पर डिस्कस करेंगे। ऐसा कहा जाता है कि विशेषण बहुत हार्ड होता है, लेकिन हम वादा करते हैं कि हमारे साथ आप बने रहिए। विशेषण को बहुत ही सरल तरीका से हम लोग समझेंगे। चलिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं। हम लोग विशेषण के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं। चलिए बच्चों, आप लोग सभी जानते होंगे कि विशेषण क्या है या विशेषण किसे कहते हैं। और बहुत सरल परिभाषा होता है इसका कि जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाता हो उसे विशेषण कहते हैं। मैं आशा करता हूँ आप लोग ये भी समझ रहे होंगे कि संज्ञा किसे कहते हैं और सर्वनाम किसे कहते हैं, क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने बहुत अच्छे तरीक़े से डिस्कस किया था कि संज्ञा क्या है और सर्वनाम क्या है। तो बच्चे लोग आज देखते हैं हम लोग विशेषण किसे कहते हैं। सबसे पहले हम लोग समझने के दृष्टिकोण से देखते हैं कि विशेषण क्या है। तो हम लोग देखिए परिभाषा क्या कहता है कि जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाता हो उसे विशेषण कहते हैं। इसका अर्थ यह नहीं हुआ कि अब विशेषण पूरी तरीक़ा से समाप्त हो गया। इतना कहने पर आपसे विशेषण नहीं बनना शुरू हो जाएगा कि जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाता हो उसे विशेषण कहते हैं। और समझते हैं विशेषता क्या क्या हो सकता है। उसका गुण भी हो सकता है, दोष भी हो सकता है, आकार भी हो सकता है, आकृति भी हो सकता है, संख्या भी हो सकती है, उसके बाद मात्रा भी हो सकता है और परिणाम भी हो सकता है। यानी जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। लेकिन हम लोग के मस्तिष्क में विशेषण कहने से एक अर्थ उठता है कि उसकी विशेषता के बारे में खाली व्याख्या किया जाएगा। नहीं बच्चों, उसकी विशेषता नहीं, उसके गुण नहीं, उसके दोष के बारे में भी व्याख्या किया जाएगा। जैसे में हम लोग यहाँ पर लिख दिए हैं नोट में कि विशेषण सिर्फ अच्छाइयों को ही नहीं उसकी बुराइयों को भी बताता है। यानी हम लोग जिस माहौल में रह रहे हैं, हम लोग देखे होंगे, हम लोग बोल भी देते हैं कि इसमें बहुत सारी विशेषताएं हैं। ऐसा बोलने का अर्थ यह नहीं है कि सिर्फ उसकी अच्छाइयों के बारे में बोला जा रहा है। ऐसा बोलने पर कौन जुड़ जाता है, उसकी बुराई भी जुड़ जाता है। यानी किसी व्यक्ति में विशेषताएं हैं तो उसमें कुछ अच्छाइयाँ भी होगी और कुछ बुराइयाँ भी होगी। आज हम यही पढ़ेंगे पूरा चैप्टर में कि विशेषण क्या है और उसकी विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। चलिए बच्चों, विशेषण क्या हम लोग समझ में आ गया होगा। जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की विशेषता को बतलाता हो उसे विशेषण कहते हैं। जैसे हम क्या हो सकता है, गुण भी हो सकता है, दोष भी हो सकता है, उसकी दशा भी हो सकती है, उसकी आकार भी हो सकता है, उसकी आकृति भी हो सकती है, संख्या भी हो सकता है, परिणाम भी हो सकता है, उसे विशेषण कहते हैं। अब हम लोग समझते हैं जैसे बच्चे कि बड़ा क्या, जैसे में विशाल लंबा है, ये भी विशाल की क्या है, विशेषता है। ये क्या है, विशाल की विशेषता है। जैसे पूजा सुंदर है तो सुंदर क्या है, विशेषण है, क्या है, विशेषण है। लेकिन किसका विशेषण है, पूजा क्या है, सुंदर है, इसलिए उसकी विशेषता है। लेकिन वह अच्छा है, वह गंदा है, वह बुरा भी है, ये भी क्या है, उसका विशेषण है। मतलब विशेषण कहने का अर्थ एक चीज़ समझिएगा आप लोग, विशेषण सिर्फ अच्छाइयों के बारे में नहीं बताएगा, उसकी बुराइयों के बारे में भी बताएगा। तब भी हम उसे क्या कहेंगे, विशेषण कहेंगे। अगर हम कह दिए कि राम डरपोक है तो वो भी उसकी विशेषता में गिनती होगा। क्या होगा, विशेषता में गिनती होगा। बच्चे लोग ये स्लाइड में हम लोग समझ गए कि विशेषण क्या है। जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता को बताए उसे विशेषण कहते हैं। लेकिन विशेषता अच्छाई भी हो सकती है, उसकी बुराई भी हो सकता है, उसका गुण भी हो सकता है, दोष भी हो सकता है, दशा। जैसे राम बीमार है, राम कैसा है, बीमार है, बीमार दशा को दर्शाता है, और राम क्या है, बीमार है, तो ये भी क्या है, विशेषण है। हम लोग समझ चुके हैं बच्चे लोग ये स्लाइड में। अगले स्लाइड में चलते हैं, आते हैं कि हम लोग पिछले स्लाइड में समझे मात्र दो चीज़, मुख्य भाषा। पहला, विशेषण किसे कहते हैं, जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता को बतलाता हो उसे विशेषण कहते हैं। अब विशेषता उसकी अच्छाई भी हो सकती है और उसकी
बुराई भी हो सकती है। दोनों को जोड़ देते हैं तो क्या हो जाती है, क्या हो जाता है, विशेषता हो जाता है। लेकिन गांव देहात या हम लोग बोल देते हैं इस लड़के में बहुत सारी विशेषता है, लेकिन हम लोग नहीं समझ पाते हैं ये शब्द बोलने से उसकी अच्छाई भी गिन लिए और उसका बुराई भी गिना गया। इसीलिए विशेषताएं में अच्छाई भी होगी और उसकी बुराई भी होगी। अब एक शब्द आता है बच्चे लोग, विशेष किसे कहते हैं? क्या आता है बच्चे लोग? विशेष किसे कहते हैं? चलिए आज हम लोग समझते हैं कि विशेष किसे कहते हैं। विशेषण जिसकी विशेषता बतलाती है। क्या बच्चे लोग हमारे साथ बोलिएगा कि विशेषण जिसकी विशेषता बतलाती है उसे विशेष कहते हैं। यानी बच्चे लोग विशेषण जिसकी विशेषता बतलाती है उसे विशेष कहते हैं। उदाहरण से हम लोग समझेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे। जैसे सीता सुंदर है, लेकिन सीता है क्या? संज्ञा। और सुंदर क्या है? विशेषण। क्या? विशेषण। सीता सुंदर है, सुंदर विशेषण है, लेकिन कौन सुंदर है? सीता सुंदर है, इसलिए सीता क्या हो गया? विशेष हो गया। सीता क्या हो गया? विशेष हो गया। और सुंदर क्या हो गया? उसका विशेषण हो गया। जैसे वह अच्छी है, क्या है? वह अच्छी है। अच्छी क्या है बच्चे लोग? विशेषण है, लेकिन वह क्या है? विशेष है। क्या है? विशेष है। जैसे विशाल लंबा है, तो लंबा क्या है बच्चे लोग? विशेषण है, लेकिन विशाल क्या है? विशेष है। चलिए बच्चे लोग हम लोग समझे, पहला समझे कि विशेषण क्या है, उसके बाद हम लोग समझे कि विशेष क्या है। जो विशेषण विशेषण जिस शब्द की विशेषता बतलाता है उसे विशेष कहते हैं। जैसे हम लोग समझे, एक और आता है बच्चे लोग, एग्जाम में पूछा गया है कि जो विशेषण की भी विशेषता बतलाती हो उसे क्या कहते हैं? प्रविशेषण कहते हैं। देख लीजिएगा जाके बुक में 2018 के क्वेश्चन उठा लीजिएगा, वहाँ पूछा गया है कि प्रविशेषण किसे कहते हैं। तो आप लोग याद कीजिए, जो शब्द विशेषण की भी विशेषता बतलाती हो उसे प्रविशेषण कहते हैं। जैसे में बच्चों पूजा सुंदर है या विशेषण है? क्या है? विशेषण है। कौन सुंदर है? पूजा सुंदर है या विशेषण है। लेकिन पूजा बहुत सुंदर है या परिविशेषण है। कौन विशेषण है? प्रविशेषण है, क्योंकि इसमें क्या लग गया? बहुत शब्द लग गया, इसलिए हो गया क्या? प्रविशेषण। हम लोग तीन चीज समझे बच्चों यहाँ पर। पहला विशेषण क्या है, दूसरा विशेष क्या है, और तीसरा हम लोग समझे प्रविशेष क्या है। पहला समझे हम लोग, जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाता हो उसे विशेषण कहते हैं। उसके बाद समझे जो विशेषण जिस शब्द की विशेषता बतलाती हो उसे विशेष कहते हैं। प्रविशेष जो शब्द विशेषण की भी विशेषता बतलाती हो उसे प्रविशेष कहते हैं। मैं आप लोगों को बता दूं बच्चे कि अगर विशेषण नहीं होता तो सबसे अधिक लड़कियों के साथ प्रॉब्लम होता। लड़के तो मैनेज कर लेते, लेकिन लड़कियां मैनेज नहीं कर पाती अगर विशेषण नहीं होता। आप लोग बोलिएगा कैसे? क्योंकि इसके बिना लड़कियां नहीं रह सकती है, बौखला जाती। क्या हो जाती? बौखला जाती। आप लोग बोलिएगा कैसे भैया? क्योंकि देखिएगा लड़की हमेशा पूछते रहती है कि ड्रेस कैसा लग रहा है, मेरा लहंगा कैसा लग रहा है, मेरा कपड़ा कैसा लग रहा है। जो उससे जवाब आता है ना, विशेषण का जवाब आता है। जैसे लड़कियां पूछेगी खासकर जीजा से कि जीजू मेरा लहंगा कैसा है, तो वहां से जीजा बताएंगे ब्यूटीफुल, अति सुंदर। अब बताइए ब्यूटीफुल और अति सुंदर क्या है? विशेषण है। वहां पर जाके देखिएगा एकदम पूरा पूछेगी कि जीजू मैं कैसी लग रही हूँ, तो वहां पर बताएंगे जीजा। जीजा मजबूरी में बताना पड़ता है कि सुंदर लग रही है, नहीं वो सुंदर है तब वो लग रही है। तो वहां पर क्या है? विशेषण है। इसीलिए कहते हैं कि लड़कियों के लिए विशेषण क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। लड़की लोग ध्यान से पढ़ना। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चे लोग। प्रविशेषण के बाद एक और विशेषण आता है, फरफरा विशेषण। क्या आता है? फरफरा विशेषण। यह कोई विशेषण न है या कोई विशेषण नहीं है, हमारे द्वारा बनाया गया विशेषण है। कौन विशेषण? फरफरा विशेषण। ई विशेषण का उपयोग जब बहुत व्याख्या करना है, किसी का बहुत ज्यादा व्याख्या करना है, तो कौन विशेषण का प्रयोग करेंगे? फरफरा विशेषण का प्रयोग करेंगे। बुक में नहीं मिलेगा, समझ आया? हम बताते हैं फरफरा विशेषण क्या होता है। जिसका नया नया शादी होगा ना बच्चे लोग, तो देखना कि फरफरा विशेषण का बहुत उपयोग करेगा। जैसी शादी होके आएगा, जैसी दोनों फोटो डालेगा दम स्टेज पर वाला, और नीचे में लिख देगा माई वाइफ इज माई लाइफ, माई लाइफ लाइन। पूरा दम
बेहतरीन तरीका से लिख देगा। इसी को कहते हैं फरफरा विशेषण। क्या कहते हैं? फरफरा विशेषण। मतलब दिल चीर के एकदम क्या किया, उसकी विशेषता का व्याख्या किया, उसी को कहते हैं फरफरा विशेषण। समझ में आ गया? फरफरा विशेषण किसे कहते हैं? बुक में नहीं मिलेगा बच्चे लोग, ये हम बता रहे हैं। आप लोग भी देखे होंगे कि गांव में जब किसी का शादी हो जाता है तो पूरा लगाएगा कि तू मेरा चांद है, तू मेरा सूरज है, तू मेरा तारा है। उतना नहीं, कुछ करो चता जाएगा। नहीं रे, सूरज बहुत बड़ा होता है, चांद भी बहुत बड़ा होता है। फरफरा विशेषण के एक और उदाहरण बतावे आप लोगों को कि फरफरा विशेषण क्या होता है। चलिए आप बताते हैं। फरफरा विशेषण का प्रयोग सबसे अधिक अगर कोई किया है तो सिंगर लोग, गायक। कौन? गायक लोग किया। और हिंदी के गायक तो बहुत ज्यादा किया है फरफरा विशेषण का उपयोग। एक गाना सुनावे, चलो बच्चे लोग सुनाते हैं वो गाना, है ना। एक गाना सुनाते हैं कि एक कवि, 4 लाइन कवि के कुछ 4 लाइन आप लोगों को सुनाता हूं कि ना अखिया वो रूहानी कही, ना चेहरा वो रानी कही, ना दिल वाली बातें कभी, ना सजदी जवानी कही, जग घूमिया थारे जैसा ना कोई, जग घूमिया थारे जैसा ना कोई। अब इसमें आप अगर विशेष रूप से अगर पढ़ें विशेषण तो विशेषण निकालिएगा तो बड़ा खतरनाक निकलता है। हम निकाल के बताते हैं कवि क्या कहना चाहता है इस गाने में। पहला लाइन था ना अखिया रूहानी कही, जाके गूगल कर लीजिएगा। अखिया रूहानी कहने का अर्थ होता है आध्यात्मिक आंख। मतलब तुम्हारा जो आंख है वो आध्यात्मिक आंख है, वो हृदय वाली आंख है। बाप रे बाप, बहुत बड़ा शब्द। यानी अखिया रूहानी कही, यानी तुम्हारा आंख क्या है? आध्यात्मिक आंख है। चेहरा ना वो रानी कही, मतलब जो तुम्हारा चेहरा है ने वो रानी से भी अच्छा है। गाना में गायक यही बोल रहा है, कवि यही बोल रहे हैं, चेहरा ना रानी कही, ना दिल वाली बातें कहीं, मतलब तुमरे जैसा दिल किसी का ना है। भाई लोग बता देते हैं आप लोगों को, सबका दिल 300 ग्राम का है, लेकिन क्या कीजिएगा, कहाँ है हम लोग? फरफरा विशेषण में है, इसमें बहुत विशेषता बताया जाता है। उसके बाद कहा जाएगा सजदी जवानी कहीं, मतलब तुमरे जैसा जो जवान है, जो हुस्न है, वो किसी में दुनिया में किसी के पास नहीं है। तो आप ही लोग बताइए। और फिर कहता है जग घूमिया थारे जैसा ना कोई, मतलब पूरे संसार में तुमरे जैसा कोई नहीं है। तो विशेषण तक तो ठीक था, परा विशेषण तक तो ठीक था। ये फरफरा विशेषण बड़ा खतरनाक होता है, इससे थोड़ा बच के रहना। इसमें सब कुछ कह दिया जाता है ना। चलिए बच्चे लोग, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। हम लोग चर्चा किए 3 चीज पर। पहला, विशेषण क्या है? जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। अब विशेषता का अर्थ यह नहीं होता है कि सिर्फ उसकी अच्छाइयों को गिना जाएगा, उसकी अच्छाई भी गिना जाएगा, उसकी बुराई भी गिना जाएगा। उसके बाद हम लोग समझे बच्चे लोग विशेष क्या है। विशेषण जिस शब्द की विशेषता बताती है उसे विशेष कहते हैं। प्रविशेषण किसे कहते हैं बच्चे लोग? जो विशेषण की भी विशेषता बताती है। जैसे पूजा सुंदर है, यह विशेषण है, लेकिन पूजा बहुत सुंदर है, ये क्या है? प्रविशेषण है। एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है बच्चे लोग, इसलिए ध्यान दीजिएगा। ये फरफरा विशेषण पर ध्यान ज्यादा न दीजिएगा, यह हमारे द्वारा बनाया गया है, यह व्याकरणकर्ता नहीं बनाए हैं। चलिए बच्चे लोग, यहाँ तक समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं बच्चे लोग अगले स्लाइड में। बच्चे लोग हम लोग समझते हैं विशेषण के कार्य, लोग यहीं छोड़ के चल जाते हैं, इसीलिए ज्यादा व्याकरण समझ नहीं पाते हैं। कोई भी व्याकरण हो या सर्वनाम हो या संज्ञा हो या विशेषण हो, उसके कार्य पर जरूर चर्चा करना चाहिए, नहीं तो ज्यादा समझ में नहीं आता। हम लोग आते हैं विशेषण का क्या कार्य होता है। विशेषण का पहला काम है या गुण तथा दोष दोनों को बताता है। यानी या गुण की भी व्याख्या करता है, उसका दोष का भी व्याख्या करता है। जैसे हम लोग देख सकते हैं बच्चे लोग, राम पढ़ने में तेज है। क्या बच्चे लोग? राम पढ़ने में तेज है। क्या बच्चे लोग? राम पढ़ने में तेज है। राम पढ़ने में तेज है, या इसकी क्या है? गुण है। क्या है? गुण है। लेकिन डरपोक है, या क्या है इसका? दोष है। यानी या दोष की भी व्याख्या करता है या गुण की भी व्याख्या करता है। जैसे में हम बता दिए बच्चे लोग, राम पढ़ने में क्या है? तेज है, लेकिन क्या है? डरपोक है। तो पहला कार्य क्या है बच्चे लोग विशेषण का? कि या दोष तथा गुण दोनों की व्याख्या करता है। किसकी व्याख्या करता है? दोनों की व्याख्या करता है। अब आते हैं बच्चे लोग दूसरा कार्य, या निश्चित संख्या एवं अनिश्चित संख्या का बोध करता है। यानी यह संख्या का भी बोध कराता है, या निश्चित संख्या एवं अनिश्चित संख्या का बोध कराता है। बच्चे लोग यहाँ मिस्टेक हो गया, निश्चित संख्या निश्चित परिणाम को दर्शाता है। चलिए ठीक है,
यह निश्चित संख्या एवं निश्चित परिणाम को दर्शाता है। दूसरा क्या बच्चे लोग कि निश्चित संख्या एवं निश्चित परिणाम को दर्शाता है। हम लोग समझते हैं निश्चित संख्या क्या है, अनिश्चित परिणाम क्या है। जैसे बच्चे दो लड़के आ रहे हैं, मतलब निश्चित है, क्या है, निश्चित है। क्या बच्चे लोग, निश्चित है कि कितने लड़के आ रहे हैं, दो लड़के आ रहे हैं, 2 लीटर दूध दो, एकदम निश्चित है। क्या बच्चे लोग, निश्चित है। यानी विशेषण का दो कार्य हम लोग पढ़ चुके हैं। पहला, यह गुण तथा दोष क्या व्याख्या करता है। दूसरा, यह निश्चित संख्या एवं अनिश्चित परिणाम को दर्शाता, निश्चित परिणाम को दर्शाता है। तीसरा बच्चे लोग हम लोग समझेंगे, यह अनिश्चित संख्या, ऐसा अनिश्चित संख्या एवं अनिश्चित परिणाम को बतलाता है। क्या बतलाता है, यानी अनिश्चित संख्या और अनिश्चित परिणाम को बताएगा। जैसे कुछ लड़के पढ़ रहे हैं, पता नहीं चल रहा है, निश्चित है, नहीं है, अनिश्चित है, पता नहीं चलेगा। कुछ लड़के पढ़ने में तेज है, थोड़ा दूध लाओ, क्या लाओ, थोड़ा दूध लाओ, अनिश्चित है। कैसा, अनिश्चित है। यानी विशेषण का कार्य कितने हैं बच्चे लोग, विशेषण के 3 कार्य है। पहला, यह गुण दोष को बतलाता है। दूसरा कार्य, यह निश्चित संख्या और निश्चित परिणाम को दर्शाता है। तीसरा कार्य, यह निश्चित संख्या तथा निश्चित परिणाम को बतलाता है। हम विशेषण का कार्य समझ लिए बच्चे लोग। अब हम समझेंगे विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। विशेषण मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बच्चे लोग, 4 प्रकार के होते हैं। पहला, संख्यावाचक विशेषण। दूसरा, परिणामवाचक विशेषण। और तीसरा हम लोग आएंगे निश्चितवाचक विशेषण में। अगले स्लाइड में चलते बच्चे लोग, देख लीजिए बच्चे लोग, विशेषण के कितने प्रकार हैं, 4। विशेषण मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं बच्चे लोग, 4। पहला, संख्यावाचक विशेषण। दूसरा, परिमाणवाचक विशेषण। तीसरा, गुणवाचक विशेषण। और चौथा, सर्वनामिक विशेषण। क्या होता है बच्चे लोग, विशेषण के 4 प्रकार होते हैं। कितने होते हैं, 4 होते हैं। पहला बच्चे लोग संख्यावाचक विशेषण। दूसरा बच्चे लोग परिमाण नामक विशेषण। उसके बाद तीसरा गुणवाचक विशेषण। चौथा सर्वनामिक विशेषण। हम लोग एक एक करके क्या करेंगे बच्चे लोग, डिस्कस करेंगे। अब इसकी व्याख्या करेंगे। तो बच्चे लोग अगले स्लाइड में चलते हैं। पहला हम लोग देखते हैं बच्चे लोग, पहला क्या है, संख्यावाचक विशेषण। पहले समझते हैं बच्चे लोग, जो संख्यावाचक विशेषण है वह निश्चित संख्या का भी बोध करेगा और अनिश्चित संख्या का भी बोध करेगा। यानी संख्यावाचक विशेषण आपको पकड़ना है ना बच्चे लोग, तो आप संख्या को देख लीजिएगा। वह संख्या निश्चित भी हो सकता है और अनिश्चित भी हो सकता है। इसलिए दोनों बात पर क्या दिया जाए, ध्यान दिया जाए बच्चे लोग। जिस विशेषण से क्या बच्चे लोग, जिस विशेषण से बच्चे लोग देखते हैं कि जिस विशेषण से संज्ञा के संख्या चाहे निश्चित हो या अनिश्चित का बोध हो, उसे क्या कहते हैं, संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। यानी आपको संख्यावाचक अगर पकड़ना है ना बच्चे लोग, तो आप इतना जरूर देखिएगा कि संख्या का अगर बोध हो तो वह संख्यावाचक विशेषण हो, चाहे वो निश्चित संख्या हो चाहे अनिश्चित संख्या हो। जैसे में 4 लड़के पढ़ने में क्या है, तेज है, या निश्चित संख्या का बोध हो रहा है, इसलिए निश्चित संख्यावाचक विशेषण हो गया। लेकिन कुछ लड़के पढ़ने में तेज हैं या अनिश्चित संख्या का बोध हो गया, ये इसलिए अनिश्चित संख्यावाचक हो गया। कहीं पर यहाँ पर पूछ दिया गया था एग्जाम में कि कौन निश्चित संख्यावाचक है और कौन अनिश्चित संख्यावाचक है, तो आप लोग पकड़ लीजिएगा, जिसमें निश्चित संख्या का बोध होगा वह निश्चित संख्यावाचक, जिसमें अनिश्चित संख्या का बोध होगा वह क्या हो जाएगा, अनिश्चित संख्यावाचक। बच्चे लोग अच्छी तरीके से आप लोग समझ चुके होंगे कि संख्यावाचक क्या है। इसमें मोटा मोटी समझा जाए बच्चे लोग, तो मात्र एक चीज ध्यान रखना है कि जिसमें संख्या का बोध हो, वह भी कैसे संख्या, निश्चित भी हो सकता है और अनिश्चित भी हो सकता है। अब दूसरा आते हैं हम लोग बच्चे लोग, दूसरा में आते हैं हम लोग परिणामवाचक विशेषण। क्या बच्चे लोग, परिणामवाचक विशेषण। कौन आते हैं बच्चे लोग, परिणामवाचक विशेषण। इसमें होता क्या, पहले हम लोग समझ लेते हैं। परिणामवाचक विशेषण में होता क्या, इसमें चीजों को नापा या तौला या क्या किया जाएगा, नापा जाएगा या तो तौला जाएगा। इसी को क्या कहते हैं, परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। जिस विशेषण में किसी वस्तु का परिणाम निश्चित या अनिश्चित का बोध हो, इसमें भी निश्चित हो सकता है और अनिश्चित भी हो सकता है। जैसे हम लोग देखते हैं 2 लीटर दूध दो, कितना दूध दो, 2 लीटर। या कैसा परिणामवाचक विशेषण है, निश्चित है। कैसा, निश्चित है। लेकिन यहाँ पर हम बोल दिए कुछ कपड़े लाल हैं, क्या है, कुछ कपड़े
लाल हैं तो पता नहीं चल रहा है यह निश्चित है, नहीं क्या है, अनिश्चित है, इसलिए क्या हो गया, अनिश्चित वाचक परिणाम हो गया। हम लोग दो चीज पढ़े बच्चे लोग, पहला पढ़े संख्यावाचक। संख्यावाचक को आपको याद करना है तो सिर्फ एक चीज आप ध्यान में रखिएगा, जिसमें संख्या का बोध हो। संख्या निश्चित भी हो सकता है और अनिश्चित भी हो सकता है। परिणामवाचक में भी आपको ध्यान देने की बात एक ही है, यह भी निश्चित हो सकता है और अनिश्चित हो सकता है। लेकिन इसमें कौन सा चीज आएगा, जिसे नाप और तोला जाता है। क्या किया जाता है, नापा तोला जाता है। इसलिए 2 लीटर दूध दो, कुछ कपड़े लाल हैं। हम लोग तीसरा में आते हैं बच्चे लोग, गुणवाचक विशेषण। तीसरा कौन है बच्चे लोग, गुणवाचक विशेषण। अब आते हैं, सबसे मेन यही है और सबसे ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में यहीं से पूछा गया है, गुणवाचक विशेषण। यह गुणवाचक विशेषण लड़कों का विशेषण है। कैसा विशेषण है, लड़कों के लिए सबसे अच्छा विशेषण है। जितना गुण तुम देख रहे हो सब लड़का के ग्रुप में विद्यमान रहता है। देखना कि एक बात आप लोगों को मैं बता दूं कि लड़कियों में ये सब नहीं पाया जाता। लड़की जो तेज रहेगी वो अलग ग्रुप बना लेगी, जो गोरी रहेगी वो अलग ग्रुप बना लेगी, जो हल्की काली है वो अलग ग्रुप बना लेगी, जिसके पास पैसा अधिक है वो अलग ग्रुप बना लेगी। लेकिन लड़का के ग्रुप में देखना सब कुछ ही आ जाएगा। क्या आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा। एक वो पूरा गोर है, एक उसका दोस्त, एक उसका दोस्त पूरा काला है, और दोनों कान पर हाथ ले लिया और बोलते चलेगा कि रे मेरा कल का रसगुल्ला माया। ऐसा होता है लड़का के ग्रुप में, ऐसा होता है। तो वो बोलेगा क्या रे मेरा एनाकोंडा मोटका। देखना लड़का के ग्रुप में सब कुछ गुण आ जाता है। तो गुणवाचक विशेषण में ही होगा, यानी लड़कों का विशेषण। क्या कह दो इसको, लड़कों का विशेषण। लड़कियां ऐसा नहीं करती है, जो पढ़े में तेज रहेगी लड़की वो अलग ग्रुप बना लेगी, जो पढ़े में भोम रहेगी ना वो अलग ग्रुप बना लेगी, जो काली है वो अलग ग्रुप, जो गोरी है अलग ग्रुप बना लेगी। लड़का में कोई फर्क नहीं पड़ता है। एगो पढ़ने में तेज है तो एगो मार सिगरेट फूक रहा है कोना में जाके, एगो क्या पूरा गोर है, एगो पूरा क्या है काला है। दोनों बोल रहा है अपने में क्या मेरा काला रसगुल्ला। बुरा भी नहीं मानता है लड़का लोग, बुरा भी नहीं मानेगा। क्या मेरा काला रसगुल्ला, तू क्या बोलेगा, क्या मेरा गोर का रसगुल्ला, क्या मेरा एनाकोंडा, कीरे मोटका, ये सब कुछ बोल देता है। यहाँ पर इन्हें देखते हैं। तो गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं बच्चे लोग, समझिए। इसमें सब गुण होता है। क्या होता है, सब गुण विद्यमान होता है। किस विशेषण से गुण, दोष, रंग, रूप, स्वभाव का बोध हो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे छोटू तेज है, क्या है, तेज है, ये इसका क्या है, गुण है। वह काला है, क्या है, रंग है। वह बीमार है, क्या, दशा है। राधा क्या है, गोरी है, यह क्या है, रंग है। यानी गुणवाचक विशेषण पकड़ना है तो हमको क्या पकड़ना होगा कि मोटा मोटी समझा दें कि गुणवाचक विशेषण में अगर उसकी गुण के बारे में दर्शाया जाए, जैसे में दोष, गुण, दोष, दशा, रंग, रूप, स्वभाव के बारे में दर्शाया जाए तो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। हम लोग 3 विशेषण कवर किए हैं। पहला क्या किया बच्चे लोग, संख्यावाचक विशेषण। सिर्फ एक चीज याद रखना है, जिसमें संख्या का बोध हो। संख्या निश्चित भी हो सकता है और अनिश्चित भी हो सकता है। दूसरा पढ़े हम लोग परिणामवाचक विशेषण। परिणामवाचक विशेषण जो जिसमें नापा तौला जाने वाली चीज है वह भी निश्चित भी हो सकता है और अनिश्चित भी हो सकता है। तीसरा हम लोग पढ़े बच्चे गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण में हम लोग क्या देखे, उसके गुण, दोष, दशा, रंग, रूप, स्वभाव का बोध हो उसे क्या कहेंगे, गुणवाचक विशेषण कहते हैं बच्चे लोग। एक लास्ट है जो बहुत कंफ्यूजन वाला विशेषण है, इसीलिए लोग विशेषण को हार्ड कह देते हैं। लेकिन हम आशा रखिए कि हम बहुत सरल तरीका से उसको भी बताएंगे और आप लोगों को 100% याद हो जाएगा। चलिए बच्चे लोग हम लोग समझते हैं सर्वनामिक विशेषण। सबसे पहले इसके डिफिनेशन पर चर्चा करते हैं, यहीं पर सारा जड़ है। देखिए सर्वनामिक विशेषण क्या है, जो सर्वनाम शब्द, क्या बच्चे लोग समझिए पहले, उसके बाद हम पूरी तरीका अच्छी तरीके से बताएंगे। जो सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्द से पहले आकर विशेषता बतलाता हो, क्या बतलाता हो, विशेषता बतलाता हो। अब नहीं समझ में आया, अब हम समझाते हैं कि जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आ जाए, कब आ जाए, संज्ञा से पहले आ जाए और किसी के बारे में विशेषता कर दे, क्या करे, उसकी विशेषता कर दे, उसे सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। उदाहरण से बहुत अच्छे तरीके से हम लोग समझ जाएंगे। जैसे हम लोग समझते हैं बच्चे लोग, सर्वनामिक विशेषण के 2 शर्त है। पहला तो कि सर्वनाम संज्ञा से पहले आना चाहिए। सर्वनामिक विशेषण के 2 शर्त है बच्चे लोग। पहला शर्त याद रखिएगा कि जो सर्वनाम है वो संज्ञा से पहले आना चाहिए, और दूसरा शर्त है बच्चे लोग सर्वनाम संज्ञा का बोध करता हो।
अगर ये दोनों शर्त नहीं पूरा करता है तो वह सर्वनामिक विशेषण नहीं होगा। हम वादा करते हैं 80 से 90% लोग गलत मार के आएंगे अगर हम पूछ दे इसमें तीनों में से कौन सर्वनामिक विशेषण है। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इन तीनों में से कौन सर्वनामिक विशेषण है और कौन सर्वनामिक विशेषण नहीं है। 99% लोग क्या मारेंगे, गलत मारेंगे। आप लोग कमेंट में जरूर कमेंट कीजिएगा। चलिए हम बताते हैं कि सर्वनामिक विशेषण क्या है। पहले हम डिफिनेशन समझे कि जो सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्द से पहले आकर उसकी विशेषता बतलाती हो उसे सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। इसके दो शर्त होते हैं। पहला तो सर्वनाम संज्ञा से पहले होना चाहिए, दूसरा सर्वनाम संज्ञा का बोध करता हो। ये जो सर्वनाम पहले आएगा वो किसका बोध करेगा, संज्ञा का ही बोध करेगा, तभी सर्वनामिक विशेषण कहेंगे, अन्यथा सर्वनामिक विशेषण नहीं कहेंगे। चलिए बच्चे लोग हम लोग समझते हैं। जैसे वह आदमी कुशल है, क्या है बच्चे लोग, वह आदमी कुशल है, आदमी संज्ञा है और वह सर्वनाम है। पहला शर्त पूरा होता है, पहला शर्त पूरा होता है कि सर्वनाम संज्ञा से पहले आना चाहिए और सर्वनाम संज्ञा से क्या है, पहले है। जो संज्ञा से पहले कौन है, सर्वनाम है। दूसरा शर्त है कि सर्वनाम संज्ञा का बोध करवाता हो। जो सर्वनाम है किसका बोध करता हो, संज्ञा का बोध करता हो। अब हम पढ़ते हैं वह आदमी कुशल है। कौन कुशल है, वह आदमी ही कुशल है। यानी वह किसके लिए प्रयोग किया जा रहा है, इस आदमी के लिए किया जा रहा है, इसलिए सर्वनामिक विशेषण है। इसलिए यह क्या है, सर्वनामिक विशेषण है। पहला हम लोग समझे कि यह सर्वनामिक विशेषण है। लेकिन हम दूसरा उदाहरण पर आते हैं बच्चे लोग। यह पुस्तक पुरानी है, क्या, यह पुस्तक पुरानी है, यह सर्वनाम है। पुस्तक क्या बच्चे लोग, संज्ञा है। पहला शर्त पूरा हो रहा है, क्या हो रहा है बच्चे लोग, पहला शर्त पूरा कर रहा है। दूसरा शर्त है सर्वनाम संज्ञा का बोध करवाता हो। सर्वनाम किसका बोध कराता हो, संज्ञा का। बताओ यह शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया, यह शब्द पुस्तक के लिए प्रयोग किया गया है, यानी दोनों शर्त पूरा कर रहा है, यानी ये भी सर्वनामिक विशेषण है। यह भी कैसा विशेषण है, सर्वनामिक विशेषण है। हम लोग तीसरा में आते हैं बच्चे लोग। वह मुंबई गया, क्या बच्चे लोग, वह मुंबई गया। मुंबई क्या है बच्चे लोग, संज्ञा है। वह क्या है, सर्वनाम है। पहला शर्त ये भी पूरा करता है, पहला शर्त यह भी पूरा करता है। दूसरा शर्त देखते हैं बच्चे लोग, सर्वनाम संज्ञा का बोध करवाता हो। बताओ जो वह शब्द है क्या मुंबई के लिए है, बच्चे लोग कमेंट कीजिएगा, क्या वह शब्द मुंबई के लिए है, नहीं बच्चे लोग। पहला शर्त तो पूरा कर रहा है लेकिन दूसरा शर्त को पूरा नहीं कर रहा है, क्योंकि वह शब्द मुंबई के लिए नहीं उपयोग किया गया है, इसलिए यह सर्वनामिक विशेषण नहीं होगा, यह सर्वनामिक विशेषण नहीं होगा। यहीं पर सबसे अधिक गलतियां होती है बच्चे लोग। हम लोग पढ़ें विशेषण के बारे में। विशेषण क्या है, हम क्या बोले, जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाता है उसे विशेषण कहते हैं। अब विशेषता उसकी अच्छाइयों भी होगी और उसकी बुराइयों के बारे में भी बताया जाएगा। उसके बाद बताया हम लोग विशेष क्या है, जो विशेषण की विशेषता बताती है उसे विशेष कहते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़े प्रविशेषण क्या है, उसके बाद विशेषण के प्रकार पढ़े। बच्चे लोग आप लोगों को अच्छी तरीक़ा से समझ आया होगा, इसके लिए थैंक्स। अब अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।